परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पितामह भीष्म ने स्त्री धर्म की बात कही, भगवत धर्म की बात कही पांडवों से, और फिर कहते हैं मुझसे कोई बात मत करे। अब मैं दो बातें गोविंद से करना चाहता हूँ, मुरली वाले से करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा पितामह बोलिए आपको क्या चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान मैंने आपसे कभी जीवन में मांगा नहीं, लेकिन आज मांगने का मन कर रहा है। बोलिए पितामह क्या चाहिए आपको। पितामह भीष्म कहते हैं द्वारिकाधीश एक मेरी पुत्री है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी पुत्री को स्वीकार करोगे? क्या मेरी पुत्री के साथ आप विवाह करोगे? भगवान द्वारकानाथ कहते हैं आपने विवाह ही नहीं किया तो आपके घर में पुत्री जन्म कहां से लेकर के आ गया। पितामह भीष्म कहते हैं मेरी बुद्धि रूपी पुत्री जो है इति मत रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुण्यवे विभूमि, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री जो है उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। अब मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लोगे, बुद्धि रूपी पुत्र के साथ विवाह कर लोगे तो आपको सुख मिलेगा। आप कहेंगे मैं तो वही बुद्धि वही मति स्वीकार करता हूँ जिसमें कोई कल्पना नहीं होती है, कोई तृष्णा नहीं होती है। तो भगवान मेरी भी बुद्धि बिल्कुल वैसे ही है। इति मति रूप माने सुंदर है मेरी बुद्धि, मेरी पुत्री सुंदर है। और क्या है? बोले कल्पिता, मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की कोई कल्पना भी नहीं है। अभी तृष्णा, मेरे बुद्धि में कोई तृष्णा भी नहीं है, कोई आशा भी नहीं है। और ऐसे नहीं है, मेरी बुद्धि भक्ति भाव से भरी हुई है, सराबोर है भक्ति से। आप विवाह करोगे इसके साथ तो आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसा जाना है कि ये बुद्धि वही श्रेष्ठ कहलाती है जो परमात्मा को समर्पित होती है। जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं वही बुद्धि भगवतमयी बनती है। और मुझे विश्वास है कि आप जरूर स्वीकार करोगे, क्योंकि आप जैसा करुणा का सागर, आप जैसा दया का सागर कौन हो सकता है। अपनी बात नीची भली हो जाए लेकिन भक्त की बात ऊंची होनी चाहिए, ये मैंने आपके जीवन में देखा है। मेरे गोविंद ने महाभारत युद्ध से पहले प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत युद्ध में रहूंगा लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब दुर्योधन मांगने आए, अर्जुन मांगने के लिए आए, तो भगवान ने कह दिया एक तरफ मेरी रहेगी सेना, संपूर्ण सेना मेरी रहेगी एक तरफ सहायता में, और एक तरफ मैं रहूंगा अकेला और उसमें भी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब ये बात मैंने किया तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं द्वारिकाधीश को लेकर के क्या करूंगा। युद्ध में रहेंगे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो इनकी सेना ले लो तो शक्ति मेरी ज्यादा हो जाएगी। तो दुर्योधन ने मांग लिया भगवान की सेना। अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे एक सारथी की आवश्यकता है। मेरे जीवन का रथ आप जैसा सारथी अगर हाँक देगा तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता है। और जीवन का रथ, जीवन की नैया अगर गोविंद अपने हाथ में ले लें तो बताइए वो कैसे डूब सकती है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि दुर्योधन ने सेना लिया लेकिन फिर भी 100 भाई होने के बाद भी विजय नहीं हुई। अर्जुन ने भगवान को ले लिया, प्रभु मुझे आप चाहिए। और जब पितामह भीष्म ने कहा जब मुझे मालूम चला कि आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर लिया, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं, तौला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं।
पितामह भीष्म, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, अगर मैंने गोविंद के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाया तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा, शांतनु सुत नहीं कहलाऊंगा, मैं छात्र धर्म का परित्याग कर दूंगा और भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करूंगा, गुजारा करूंगा। और जब भीष्म पितामह अर्जुन के सामने दुर्योधन का सेनापति बनकर के आई युद्ध करने के लिए सामने, और अर्जुन के साथ जब युद्ध करने लग गए, पितामह भीष्म ने ऐसी बाणों की बौछार लगाया, ऐसे बाणों की बौछार लगाया अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन के कवच बाजू बंद टूट टूट करके इधर उधर गिरने लग गए। 2-4 बाण भगवान के चरणों के इर्द गिर्द पितामह भीष्म ने छोड़े। भगवान कहते हैं अर्जुन युद्ध करो, देखो बुढ़ऊ बाबा कमाल कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान पितामह भीष्म के साथ युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी गोविंद ने देखा कि अर्जुन ही समाप्त हो जाएगा तो महाभारत युद्ध कराने का मतलब क्या रह जाएगा। मेरे प्रभु ने देखा कि अर्जुन की लीला शांत होने वाली है, पितामह भीष्म आज प्रतिज्ञा करके आए हैं। भगवान अपने प्रतिज्ञा को भूल गए, रथ से कूद पड़े और रथ से एक टूटा हुआ चक्का पड़ा था रथ का, उसको उठा करके और पितामह भीष्म की ओर मारने के लिए दौड़े। और जैसे दौड़े भगवान द्वारकानाथ रथ के चक्के को लेकर के, पितामह भीष्म धनुष बाण सामने छोड़ दिया। बस गोविंद आप टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे मार दो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार महाभारत युद्ध में मैं आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र देखना चाहता था। आज आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा नीचे कर दिया। ऐसा कृपा का सागर कौन हो सकता है जो अपनी बात भले नीची हो जाए लेकिन मेरे भक्त की बात ऊंची होनी चाहिए। आप जैसा कृपालु, आप जैसा दयालु कौन हो सकता है।